अस्सलाम, हेलो एंड हाय टू ऑल। मुझे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैं अपने यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस टूर करवाऊं या फिर अपने हॉस्टल का, जो यहाँ पे जर्मनी में डोम होते हैं, उन डोम्स की कोई उनको चेक दिखाऊं कि डोम यहाँ पे जर्मनी में कैसे होते हैं। तो आज मौसम भी अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं अपने डोम का एक विज़िट करवा दूँ। तो बेसिकली ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर डोम्स। सो ये डोम्स की बिल्डिंग है और ये बेसिकली स्टार्ट होती हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये जो रोड जा रही है, ये इस रोड से जो आपको लेफ़्ट साइड पे सब बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये लेफ़्ट साइड पे ये सब डोम्स की बिल्डिंग है। ये डोम्स की, इसको छोड़ के इसके अलावा ये सब डोम्स की बिल्डिंग है। और इसी तरह मेरे ये इस साइड पे भी ये सब डोम्स की बिल्डिंग है, लेकिन ये 1 से 2 बिल्डिंग है। लेकिन इस रोड के इस तरफ अगर देखा जाए तो ये सब बिल्डिंग डोम्स की हैं और ये कोई 20 से 25 बिल्डिंग हैं डोम्स बिल्डिंग है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं ओनली। और जिसके पास स्टूडेंट स्टेटस होता है वो ही सिर्फ इन बिल्डिंग में रहाइश इख्तियार कर सकता है। उसके अलावा और किसी को इस बिल्डिंग्स में रहने की अलाउ नहीं होता। इनमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहाइश पज़ीर हैं। इसमें लाजमी नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी के हों या मेरी यूनिवर्सिटी के सिर्फ हों, इसमें और भी यूनिवर्सिटी के होती हैं। और वो जो आप पीछे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ वन अनदर यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट एंड साइंस, एक हॉक्सशूले है। और अगर हम इस साइड पे ये रोड सीधा जाएँ, ये रोड तो ये आपको यहाँ पे कॉर्नर पे IZ बिल्डिंग, ये इंटरनेशनल सेंट्रम और देने से ऑनवर्ड आपको मेरी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। और ये इसकी बैक साइड पे सब डोम्स हैं। और अभी मैं आपको, ये मेरे डोम का एक फ्रंट व्यू है। और इसी तरह अगर आप यहाँ से देखें तो ये रोड सीधा पीछे जाती है और ये सब पीछे डोम्स की बिल्डिंग है। 20 to 30 मिनिमम डोम्स की बिल्डिंग यहाँ पे हैं फॉर ओनली फॉर स्टूडेंट्स। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे रूम में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है और रूम कैसा। गाइस, ये मेरे हॉस्टल का साइकिल पार्किंग है मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग्स की। और यहाँ से अगर मैं इस तरफ चलूँ तो ये मेरी बिल्डिंग का फ्रंट साइड। और ये जो स्टेयर्स हैं, ये आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा भी होगा, मुझे इनसे आते जाते हो वक्त। एंड वन थिंग मोर, ये यहाँ पे किसी ने यहाँ पे फाइल्स रखी हैं फॉर गिव अवे। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से इनको उठा के ले जाएगा। और दीज आर ओनली फॉर गिव अवे। सो अगर यहाँ से मैं आपको आगे चलता हूँ, और या मेरा अपार्टमेंट जो है वो 2nd फ्लोर पे है। जर्मन में हम इसको स्वीट बोलेंगे। एंड दिस वन इज़ माई बिल्डिंग। एंड ये यहाँ पे सब पोस्ट लेटर बॉक्स होता है। आपका कोई भी लेटर आता है तो वो ये इस स्ट्रिप पे आपका नाम लिखा होता है और वो इसमें आपका लेटर पोस्ट करके लेटर डाल के चले जाते हैं। एंड देन आपको इसको देखना होता है। और रूटीन या एक दिन छोड़ के आपको इसको लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई लेटर ज़रूर आता है। और अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो दीज ऑल आर द बेल्स। अगर कोई आपका रिलेटिव आया है तो वो यहाँ से आपका रूम नंबर देख के आपको बेल देगा और देन ऊपर से आप अपनी डोर ओपन करेंगे। तो आगे हम आगे चलते हैं। गाइस, ये मेरे अपार्टमेंट की मेन कॉरिडोर है। अगर हम यहाँ से इंटर करेंगे तो ये 2 फ्लैट हैं इस कॉरिडोर में। दिस वन इज़ वन अनदर फ्लैट एंड दिस वन इज़ माइन फ्लैट। और इस अपार्टमेंट का, हमारे अपार्टमेंट का ये मेन डोर है। और देन आगे फर्दर आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। इसको ओपन करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ माई फ्लैट। और जिसमें एक ये रूम है और इसी तरह एक ये रूम है जो कि मेरा रूम है। और
one is notice board, and this is another room in front of storage है, and this is one washroom and this is another washroom, and and this is living area of my dome, my apartment, and yes, this one is kitchen, जो कि मैं अभी आपको अभी आगे दिखाता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने रूम में क्या है। सो रूम ओपन करते हैं। लेट मी ओपन माय रूम। So this is the first look of my room. Sorry for this dirtiness or maybe यानी कोई तैयारी किसी किस्म की नहीं है, सफाई नहीं है। So sorry for this dirtiness. So this is, यहाँ से हम इंटर होंगे तो ये मेरा रूम है। This is a bed with one story wall inside down the bed, and this study table with chair, and this rack shelves, and this wardrobe। ये सब चीज़ें आपको जब आप रूम में यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको डोम की तरफ से, स्टूडेंटन वर्क जिनको बोलते हैं, उनकी तरफ से मिलती हैं। स्टूडेंटन वर्क वो इदारे को बोलते हैं जो कि इन डोम्स को सब एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी मैनेजमेंट करते हैं, और ये हर सिटी और हर स्टेट के सेपरेट होते हैं। तो जिस तरह हमारे सिटी का स्टूडेंटन वर्क स्टुटगार्ट, तो ये बेड विद मैट्रेस एंड वन स्टोरी वॉल पैसेज inside the bed, and the chair, table, and all of these stuffs are given to me from my student work, and yes, इसके अलावा कुछ डोम्स में ये चीज़ वेरी करती है। कुछ डोम में आपको गिवन हो जाता है, कुछ में नहीं होता, और आपको उसके अलग चार्जेस पे करने होते हैं। दिस काइंड ऑफ क्विल्ट एंड दिस बैक रेस्ट आप इसको बोल लें या पिलो बोल लें, या विद वन बेड शीट, ये भी आपको दिया जाता है जब आप यहाँ पे न्यू शिफ्ट करते हैं। एंड या फर्दर आपको मैं अपने रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। मेरे रूम से व्यू बाहर का कैसा है। और यहाँ पे जर्मनी में सब विंडोज़ एक अलग डिज़ाइंस होती हैं। जैसे कि जब आप इसको डाउन कर देंगे हैंडल को तो विंडो क्लोज़ हो जाएगी, और जब आप इसको यहाँ हाफ पे छोड़ेंगे तो ऐसे विंडो फुल खुल जाएगी, और जब आप इसको अपवर्ड हैंडल कर देंगे तो विंडो जस्ट इस तरह ओपन होगी यहाँ पे। और ये यहाँ का सब विंडोज़ में रूल होता है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको अपवर्ड कर देता हूँ, और ये जो साथ है इसको हम ओपन करते हैं। एंड यस, दिस इज़ दी आउटसाइड लुक। ये मेरे रूम से व्यू है। इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज वन अनदर बिल्डिंग। सो जैसा कि आपने देख लिया मेरा रूम, एंड दीज आर माय टॉयलेटरी स्टफ्स एंड ऑल ऑफ दीज ईटिंग स्टफ, स्नैक स्टफ, एंड आई बॉट दिस फ्रॉम दिस लॉन्ड्री बैग फ्रॉम IKEA, and one thing more, in this bag I have a few bottles, and with bottle with 10 packs. Let me show you why I save these things, because जर्मनी में यहाँ पे कहाँ गया ये जिस बोतल पे या 10 पैक पे आपको साइन होगा, इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 0.25 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और दैन जब आप इसको बैक उनको वो आपको 0.25 यूरो आपको वापस रिफ़ंड रिम्बर्स हो जाते हैं। और दिस इज़ माई स्टडी टेबल, माई लैपटॉप, एंड ऑल ऑफ दीज। और वन थिंग मोर, यहाँ पे जब आप डोम में शिफ्ट होते हैं तो आपके डोम में इंटरनेट पोर्ट तो अवेलेबल होता है, लेकिन दिस रूटर ये आपको अपने से ख़ुद से बाय करना पड़ता है। और अगर कोई पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी कोई आ रहा है तो इस बेटर कि वो अपना साथ लेके आएँ। अदरवाइज़ आपको यहाँ से भी परचेज़ आप कर सकते हैं, जो कि आपको मिनिमम 20 यूरो से, अगर आप न्यू ख़रीदेंगे तो मिनिमम 20 यूरो से स्टार्ट होगा, और अगर आप यूज़ में ख़रीदेंगे तो आपको
8 to 10 यूरो आपको एक यूज़ में रूटर आपको मिल जाएगा। लेट मी शो यू फर्दर माई किचन as well as my washroom. So this one is the living room, or you can also say the dining room of my dining area of my apartment. और यहाँ से this one is the kitchen, और ये देख रहे हैं आप किचन में आपको यहाँ पे ओवन with cooking range as well, and all of these stuff with microwave, fridge, और इसके अलावा यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं आपके अपार्टमेंट में। और इसके अलावा या यहाँ पे फ्रिज में सब, जिस तरह मेरे अब रूम अपार्टमेंट में 4 रूम है, तो सबका 4 का डिफरेंट सेपरेट डिवाइड है फ्रिज। लाइक आप ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पे दिस द नंबर ऑन फ्रंट ऑफ एवरी शेल्फ। सो हर किसी रूम के एक सेपरेट शेल्फ है एंड सेम एज लाइक दिस। और इसी तरह अगर मैं आपको फ्रीज़र दिखाऊं, तो फ्रीज़र में भी आप ये देख रहे होंगे, ये हर बॉक्स के आगे उसके रूम का नंबर लिखा हुआ है, जिसके जो रूम है वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है। और ये जो किचन कैबिनेट्स और किचन ड्रॉर, ऑल ऑफ दीज थिंग, ये आपने डिवाइड आपस में खुद करके हर एक को एक या दो खुद डिवाइड करना होता है। एंड यह मैं आपको आगे मज़ीद दिखाता हूँ। एंड वन थिंग मोर, दिस वन इज़ फॉर ट्रैश। एंड या आपको अभी मैं नीचे फर्दर इसके बारे में मज़ीद गाइड करूँगा कि ये क्या है। दिस इज़ ओनली फॉर प्लास्टिक बैग्स एंड सम प्लास्टिक थिंग्स। दिस वन इज़ फॉर वेजिटेबल एंड कोई भी फ्रूट या किसी किस्म के छिलकों के लिए, दिस वन इज़ द सेपरेट वन। और इसी तरह यू कैन सी दिस 2 baskets, like this is for the paper and maybe some cardboard, and you can see this is for the glass kind of thing, glass bottle and all of these things. So ये सब कुछ यहाँ पे सेपरेट रखना होता है। एंड yeah, this is the our apartment cleaning schedule. You can see there's the cleaning board and there's the room number is। और आगे आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। अगर वॉशरूम डर्टी होने की वजह से सॉरी। और दिस इज़ द वॉशरूम, लाइक दिस वन इज़ द सी बेसन। एंड या अगर ज़ीद अंदर आपको दिखाया जाए तो दिस इज़ द फॉर shower and all of these stuffs, like the toiletry stuffs, yes. And one thing more, हम जो पाकिस्तान से मोस्टली दिस इज़ फॉर पाकिस्तानी पीपल्स and some Muslims people, like we are using water while during using washroom। so यहाँ पे सेपरेट वाटर या सेपरेट मुस्लिम शावर का कंसेप्ट नहीं होता। आपको खुद से कोई बोतल या खुद से कोई सेपरेट शावर आपने यहाँ पे अटैच करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग वॉशरूम। एंड ये दिस इज़ वन वॉशरूम एंड या दिस इज़ द अनदर वन, दिस इज़ द अनदर वन। और इस वॉशरूम में शावर नहीं है, दिस इज़ ओनली बेसन एंड टॉयलेट। एंड एज लाइक यू सी, इस टॉयलेट के भी पास मुस्लिम शावर या अलहदा वाटर का कोई सिस्टम नहीं है। एंड या दिस इज़ द स्टोर रूम। एंड या ये मेरे अपार्टमेंट पूरे का आपको मैंने एक विज़िट दिया, ये मेरा पूरा अपार्टमेंट था। और यस, दिस इज़ कॉल्ड फर्निश्ड अपार्टमेंट एज वेल एज फर्निश्ड रूम। और जर्मनी में हम इसको वोननगेमाइनशॉफ्ट बोलते हैं, जिसको आप इन द शॉर्ट वेगे भी बोलते हैं। सो अभी जब बाहर चलते हैं और बाहर चल के मज़ीद देखते हैं। चीज़ जो अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पे ट्रैश को आपने डिफरेंट करना होता है। यहाँ पे आप मिक्स करके नहीं उसको फेंक सकते। जैसे कि ये आप येलो देख रहे हैं, ये येलो फॉर कोई भी जूस का कॉटन हो गया या मिल्क का कार्टन हो गया, या इसी तरह कोई प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनके लिए है। एंड दिस वन इज़ फॉर पेपर,
जिसमें आप ये देख रहे हैं ये सारा इसमें कार्डबोर्ड और पेपर पड़ा है। दिस वन इज़ आल्सो फॉर पेपर एंड दिस वन इज़ ऑल फॉर मिक्स स्टफ। तो अभी मैं ये आपको जो आपने ऊपर देखा है हमने जो अलग अलग सब ट्रैश किया हुआ वो इसी तरह यहाँ पे डिस्पोज करना होता है डिफरेंट कंटेनर्स में। और मेरे डोम की बाकी बिल्डिंग्स और उनकी बैक साइड आपने मज़ीद मेरी पिछली वीडियोस में भी देखी होगी और इस वीडियो में भी आपने जैसे आपने देखा आपको एक यहाँ पे डोम में एक वो वोनन की माशाल्लाह एक वेगे सिस्टम होता है जिसमें आपका एक अपार्टमेंट होता है और वो 3 to 4 पर्सन और मे बी 5 पर्सन में डिवाइड होता है। और इसी तरह आपका एक और सिस्टम जिसमें फ्लोरिंग सिस्टम होता है, एक फ्लोर पर 7 से 8 या मे बी 10 तक रूम होते हैं और जिसमें लड़के रह रहे होते हैं और जिसमें शेड किचन और शेड वाशरूम होता है। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक छोटा सा मेरे डोम का या मेरे हॉस्टल डोम का एक छोटा सा एक आइडिया मिल गया होगा। और अगर कोई आप में से कोई आ रहा है तो मैं होप करता हूँ कि उसको एक आइडिया हो जाएगा कि जर्मनी में आपको रूम में क्या क्या अवेलेबल होता है और आपको क्या क्या अपने साथ लेके आना है और किस तरह यहाँ पे मोस्टली रूम होते हैं। बाकी कुछ वेरी भी करता है रूम टू रूम, लाइक किसी सिटी में थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है लेकिन मोस्टली सेम ये सेम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।